एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जो है, राम सैड टू लक्ष्मण यू हेल्प मी अलॉट। राम, राम को राम, सैड टू किस में गया, टोल्ड में। टोल्ड के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण, लक्ष्मण को लक्ष्मण, कॉमा हटाने के लिए जैसे इसमें दैट लगा, दैट। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण क्या है, सिंगल नेम। सिंगल नेम तीन तरह से टूटता है, या तो ही में टूटता है, या तो सी में टूटता है, या फिर इट में टूटता है। तो लक्ष्मण मेल था कि फीमेल था कि नॉन लिविंग थिंग था, मेल थे। तो मेल के लिए आपको यहाँ पास यू मेन फॉर्म है, तो लक्ष्मण का मेल क्या होगा, ही मेन फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड। हैड के बाद V3 क्या होगा, हेल्प्ड। उसके बाद से मी देखिए आया, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये आई का फॉर्म है, यहाँ पास मी आई का फॉर्म है, ऑब्जेक्ट। तो राम भी क्या बना, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। तो क्या हो जाएगा, हिम अलॉट, फुल स्टॉप। ये आपका यहाँ से ये जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नरेशन का दूसरा पार्ट। बट उससे पहले आपको इसका फर्स्ट बेसिक पार्ट सीखना होगा, जिसमें मैं बताया हूँ कि RING क्या होता है और RED क्या होता है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको बेसिक की चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाए। मीन्स जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, इन प्रोनाउंस को हमको कैसे चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले आपको याद रखना है बेसिक तौर पे कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पास लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट की कैटेगरी ये है, पोजेसिव की ये है, ऑब्जेक्ट की ये है और रिफ्लेक्सिव की ये है। अब इन्हीं सभी को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है वो भी सिखा दूंगा, और आपको बताऊंगा कि जो आपका टेंस है वो कैसे बदलता है। और आज का जो नरेशन हम सीख रहे हैं वो पास्ट टेंस में सीख रहे हैं, जो पास्ट टू पास्ट है। मतलब आपके दो सेंटेंस होंगे, एक कॉमा से पहले और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये दोनों टेंस अगर पास्ट टू पास्ट का होगा तो याद रखना आपका पहला सेंटेंस जो होता है मीन्स RING, ये कभी चेंज नहीं होता है, बल्कि इसी के अकॉर्डिंग जो सेकेंड वाला सेंटेंस होता है मीन्स RED होता है वो चेंज किया जाता है। उसमें सब्जेक्ट चेंज होता है, आपका टेंस चेंज होता है, उसमें आए हुए वर्ड जैसे पोजेसिव हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या फिर रिफ्लेक्सिव हो गया, वो सभी चेंज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एकदम शुरू से। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि नरेशन आपको 5 या 10 मिनट में सीखने को मिल जाए तो आपको ये कभी भी पॉसिबल लगता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नरेशन सीखने के लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही है तो आप इस वीडियो को स्किप करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। बट अगर आप इस वीडियो पे रुकते हैं और वेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको नरेशन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पास लिखा गया है आई और वी के जस्ट सामने सब्जेक्ट, मीन्स एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज। मीन्स आई और वी के जितने भी फॉर्म्स हैं वो पूरे फॉर्म्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यू का जितना भी फॉर्म यहाँ पास लिखा है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और बाकी जितने भी आपके यहाँ पास सब्जेक्ट दिख रहे हैं इन सभी को नो चेंज करेंगे। मतलब RED की ये पूरे किसके प्रोनाउन हैं, RED सेंटेंस के हैं, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, RING के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पास आपको याद रखना है कि सैड टू जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमको सैड टू के जगह पे टोल्ड लिखना पड़ता है, मतलब टोल्ड यूज करना पड़ता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हमको दैट यूज करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम टेंस की, मतलब पास्ट टेंस की। तो आपको याद रखना है जो RED वाले टेंस होंगे, अगर वो पास्ट का, ये पास्ट तो RING हो गया जो पास्ट इंडेफिनिट इधर का हो गया कॉमा से पहले का, लेकिन जो कॉमा के बाद में
आया हुआ है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको कैसे चेंज करेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है पास्ट का तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाकी अगर आप परफेक्ट और परफेक्ट टेंस का होगा तो ये नो चेंज होगा, मतलब जो भी टेंस होगा वो वही टेंस बनेगा, लेकिन आपको सिर्फ चेंजेबल वर्ड चेंज करने होंगे। मतलब जैसे सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट, पोजेसिव होगा तो पोजेसिव, ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव हुआ तो रिफ्लेक्सिव। एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पास मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको काफ़ी अच्छे से और ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक कॉमा के जस्ट पहले सेंटेंस है जो RING है, मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच है, और एक इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट अंदर है जो रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों सेंटेंस को हम बोलें तो डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं, और इसी डायरेक्ट को हमको किस में चेंज करना होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। कैसे? चलिए देखते हैं। ही सैड टू मी, तो देखिए ही को हमने ही लिखा है इनडायरेक्ट में, और सैड टू को जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि सैड टू को टोल्ड करना है, तो आपने देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पास टोल्ड लिखा है। इसके बाद से मी को मी लिखा है, मीन्स ही टोल्ड मी। ही सैड टू मी को क्या बनाया गया? ही टोल्ड मी। क्या बदला? सिर्फ सैड टू बदला। किसमें? टोल्ड में। जो रूल्स मैंने बताया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने क्या बताया? सैड टू को टोल्ड में बताया। अब इसके बाद से आपको याद रखना है, जो यहाँ पास दैट आया वो कहाँ से आया? तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है और ये जो कॉमा है, इन दोनों को जब हम हटाएंगे तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? दैट यूज करना होगा। इज दैट क्लियर? अब एक चीज़ और यहाँ पास याद रखना है आपको, यहाँ पास जब हम सब्जेक्ट चेंज में जाएंगे तो ये पूरी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं हुई तो आप फंस जाओगे, आपको क्लियर नहीं होगा कि आपका नरेशन कैसे बदलेगा। देखिए, यहाँ पास आपका जो सब्जेक्ट है, फिर से मैं बता रहा हूँ ध्यान से, सब चीज़ें जो भी आपके काम हैं उन सभी को जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए, बस इस पे फोकस कीजिए। इधर उधर मत सोचिए कि हाँ मेरे से बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा, बस ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पास हम चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो चेंज यहाँ पास क्या किया गया? आई को किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि आई और वी आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स आई और वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ पास आई आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? RING के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पास ही है, यहाँ पास आई है, आई मेन फॉर्म में है, ही भी मेन फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पास क्या लिखना पड़ेगा? ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पास ही लिखा गया है। अब इसके बाद से बात आती है आगे सेंटेंस की, मतलब आगे के जो टेंस है उसको कैसे चेंज करना है, तो आपको फिर रूल्स पे आना है। देखिए, यहाँ पास वेंट सेकेंड फॉर्म की बात कर रहा है, और सेकेंड फॉर्म किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा तो जो हमने सब्जेक्ट चेंज किया ही आई के जगह पे, अब उसको हमको हैड और गॉन से बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हैड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा और वेंट आपका हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। टू मार्केट को हम टू मार्केट ही लिख देंगे। फिर इसके बाद से विद को हम विद लिखेंगे। अब विद के बाद आपको फिर से याद रखना है, इसको फिर से याद रखना है। योर, देखिए यहाँ पास ये जो योर है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब यू का फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये पूरे फॉर्म आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब चेंज होंगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पास रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है मी। अब मी को आपको बदलना किस में है? माई में। क्यों? क्योंकि यू का कौन सा फॉर्म यहाँ पास आया हुआ है? पोजेसिव फॉर्म। तो पोजेसिव फॉर्म ही इसको चाहिए, किसका? मी का। और मी का पोजेसिव फॉर्म क्या है? यहाँ पास माई है। बात क्लियर हुई? इसलिए यहाँ पास माई यूज किया गया है, और माई के बाद आपको क्या यूज करना है? जो लास्ट वर्ड है, ब्रदर। इज दैट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इसको याद रखना है आपको, पूरे प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कौन है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कौन है और नो चेंज में कौन है। एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर दो एग्जांपल हैं। ही सेड टू हर यू हैड पास्ड योर एग्जाम। एक और है, राम सेड टू लक्ष्मण यू हेल्प मी अलॉट। अब इन दोनों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ही का मतलब क्या होगा? ही। सेड टू किस में तोड़ने को बोला गया था? बताइए। टोल्ड। ओके। इसके बाद से हर को हम
हर ही लिख दिए। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। अब इसके बाद से बात आई किसकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट देखिए क्या है, यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, RING के। RING का ऑब्जेक्ट क्या है, हर। यहाँ पास यू किस फॉर्म में है, अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और हर किस में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, सी। क्लियर। इसके बाद से हेड देखिए, हेड का हेड ही लिखा जाएगा, पास का पास्ट। अब योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट भी होता है और पॉजेसिव भी होता है। और यू का पॉजेसिव क्या है, योर। तो सी का पॉजेसिव क्या है, हर। तो यहाँ पास क्या लिख दिया जाएगा, हर एग्जाम, फुल स्टॉप। क्या क्या चीज़ें बदली, टोल्ड बदल गया सेड टू से, दैट बदला कॉमा हटा करके, सी बदला आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू का है, हेड आपका वही आया, पास्ट भी वही आया, योर बदला आपका हर के अकॉर्डिंग, पॉजेसिव फॉर्म, एग्जाम आया। अब यहाँ पास बात आती है कि यहाँ पास ये हेड क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि पास्ट टेंस का परफेक्ट वाला जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज में होता है। वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस भी अगर ये हुआ तो भी वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन सा होगा, पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पास जो है, राम सेड टू लक्ष्मण यू हेल्प मी अलॉट। राम को राम, सेड टू किस में गया, टोल्ड में। टोल्ड के बाद देखिए यहाँ पास क्या है, लक्ष्मण को लक्ष्मण। कॉमा हटाने के लिए जैसे इसमें दैट लगा, दैट। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण क्या है, सिंगल नेम। सिंगल नेम तीन तरह से टूटता है, या तो ही में टूटता है, या तो सी में टूटता है, या फिर इट में टूटता है। तो लक्ष्मण मेल था कि फीमेल था कि नॉन लिविंग थिंग था, मेल थे। तो मेल के लिए आपको यहाँ पास यू मेन फॉर्म है, तो लक्ष्मण का मेल क्या होगा, ही मेन फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेड। हेड के बाद V3 क्या होगा, हेल्प्ड। उसके बाद से मी देखिए आया, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये आई का फॉर्म है, यहाँ पास मी आई का फॉर्म है, ऑब्जेक्ट। तो राम भी क्या बना, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। तो क्या हो जाएगा, हिम अलॉट, फुल स्टॉप। ये आपका यहाँ से ये जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। और ये भी आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का इनडायरेक्ट स्पीच। और बाकी ये जो रेड कलर में है ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच। बात क्लियर हुई।